म्यूचुअल फंड निवेश का एक ऐसा तरीका है जिसमें कई निवेशकों से पैसे इकट्ठा करके अलग अलग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। इसमें स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर आदि शामिल हैं। इसलिए इस पर मिलने वाला रिटर्न भी इनकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। जो इन्वेस्टमेंट जैसा रिटर्न देती है वैसा ही रिटर्न निवेशक को अपनी इन्वेस्टमेंट पर मिलता है। इसमें रिस्क और प्रॉफिट दोनों शामिल होते हैं। खैर, ये तो बात थी म्यूचुअल फंड्स में मिलने वाले रिटर्न्स और इनसे जुड़े हुए रिस्क की। लेकिन गुजरे कुछ वर्षों की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने वालों की बाढ़ सी आ गई है। खासतौर पर अगर एसआईपी की बात करें तो हर महीने लोग करीब 25,000 करोड़ रुपए तो अकेले एसआईपी के जरिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और यह नंबर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने के दो तरीके होते हैं और तमाम लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन होता है कि वह म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी किस तरह से शुरू करें। तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको वो सटीक तरीका बताने जा रहे हैं जिनसे आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। असल में म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा है रेगुलर। इन दोनों में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सी बेहतर है जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि इन दोनों में क्या फर्क है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी फंड हाउस के जरिए पैसा लगाते हैं। क्योंकि आप सीधे फंड हाउस से निवेश कर रहे हैं तो इसलिए इसमें कोई ब्रोकर शामिल नहीं होता, इसलिए इसमें किसी तरह के कमीशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका असर आपको बेहतर रिटर्न के तौर पर नजर आ सकता है क्योंकि इन फंडों के साथ किसी भी तरह का कमीशन ना जुड़ा हुआ होने के कारण इसका एक्सपेंस रेशो कम हो जाता है। वहीं रेगुलर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें किसी ब्रोकरेज फर्म की मदद से निवेश किया जाता है। ये ब्रोकर आपकी म्यूचुअल फंड योजना के हर पहलू को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें रिटर्न की बात की जाए तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में रेगुलर फंड्स के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न मिलता है क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी और सिलेक्टेड ऑनलाइन साइट से खरीदे जाते हैं जिसमें किसी भी तरह की थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जबकि रेगुलर फंड्स में एक मोटा हिस्सा कमीशन के तौर पर ब्रोकरेज फर्म को देना होता है। हायर रिटर्न्स के साथ साथ नेट एसेट वैल्यू भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा होती है। एनएवी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट होती है जो किसी फंड की टोटल वैल्यू बताती है। ऐसे ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो भी रेगुलर फंड से बहुत कम होता है क्योंकि इसमें ब्रोकर की ब्रोकरेज शामिल नहीं होती। वहीं रेगुलर म्यूचुअल फंड में ब्रोकर की ब्रोकरेज शामिल होने से एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। ब्रोकर को दिया जाने वाला ब्रोकरेज आपके फंड से काटा जाता है जिससे आपके निवेश की रकम कम होती जाती है, जबकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह की फीस कमीशन शामिल नहीं होता जिससे इसका एक्सपेंस रेशो कम हो जाता है। डायरेक्ट फंड के साथ आप अपने म्यूचुअल फंड निवेश पर पूरी तरह से कंट्रोल रख सकते हैं। कंट्रोल करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आपको इसके लिए काफ़ी होमवर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप इतना भी समझ लें कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, एएमसी कैसे लेन देन की प्रक्रिया करते हैं, अपने केवाईसी को कैसे अपडेट करते हैं, तो आप एक बढ़िया इन्वेस्टर बन सकते हैं। ऐसे में आपकी गुमराह होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ये कई कारण हैं जो कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को रेगुलर म्यूचुअल फंड से बेहतर बनाते हैं। आप कैसे निवेश करते हैं और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही बिजनेस से जुड़ी अन्य जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मनी9।